हिसार से पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल की आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की घोषणा से बीजेपी खेमे में राजनीतिक चोट। हिसार से पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, जिसमें भाजपा को राजनीतिक चोट लगना संभाविक है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सावित्री जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वे भाजपा की सदस्य नहीं हैं। बेटे के चुनाव प्रचार में गई थी। अब जनता का फैसला है कि वे चुनाव लड़ें। हिसार की जनता उनका परिवार है। वे परिवार के फैसले को प्राथमिकता देते हुए चुनाव लड़ेंगी ताकि वे जनता की सेवा कर सकें। भाजपा द्वारा बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई, जिसमें हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार घोषित किए गए। लेकिन वीरवार को हिसार में देश की सबसे अमीर चौथी महिला पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। हिसार में इस परिवार का राजनीतिक दबदबा है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी से सांसद हैं। सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं और वो पहली बार 2005 में विधायक बनी। इसके बाद वो 2009 में चुनी गई। साल 2013 में वो हरियाणा की हुड्डा सरकार में मंत्री बनी। उनका यह निर्णय अब क्या गुल खिलाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। क्या कहती हैं इस बारे सावित्री जिंदल, सुने उन्हीं की जुबानी। चुनाव लड़ना थे, ये मेरा लास्ट चुनाव है। मैं चाह रही थी मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसार के बच्चों की सेवा कर सकूं। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगा। टिकट की मैंने कोई सोची नहीं है, कहाँ से क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सुबह से लोग इंतजार कर टिकट कटने के बाद लोग यहाँ आए और आप दिल्ली गई हुई थी। आप तो लोगों को कह रहे थे कि मैं मना करने के लिए आई, लेकिन जनता ने दबाव बनाकर आपको चुनाव उतारने की उन्होंने एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और आपने भी सहमति हुई। क्या पक्का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया? देखिए, सबसे पहले तो सारा मेरा परिवार है जी, तो पूरे परिवार जनों की बात तो माननी पड़ती है। यहाँ पर मैं शुरू से जब भी आती हूँ मुझे हरदम ये लोग यही कहते हैं कि हम लोग आपके सारे सब बेटे हैं हमारे, जब मेरे बेटे कह रहे हैं तो मुझे इनकी बात तो माननी पड़ेगी और मैं जो ये कहेंगे हिसार की जनता जो कहेगी मैं मानने को तैयार। जनता ने तो कह दिया, तो कह रहे हैं कि चुनाव आपको लड़ना ही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं आप जाने नहीं देंगे आपको, अगर आप यहाँ से जब तक ये घोषणा नहीं करेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगी। शुरू से जब से जिंदल साहब ने चुनाव लड़ा तो हिसार की जनता ने शुरू से उनका साथ दिया और उसके बाद उनके जाने के बाद जब मैं आई तो मेरा भी इन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया। मुझे 10 साल तक इन्होंने सरकार के अंदर रखा। उसके बाद 10 साल और हो गए तो मेरा इन्होंने इतना साथ दिया। मैंने जब कभी किसी को बुलाया या कोई भी बात हुई तो सबसे पहले आगे बढ़ कर मेरा साथ दिया। तो जब इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं तो मुझे भी इनकी बात मैं मानूंगी और जिस तरह से मैं वैसे ही करूँगी। तो इन लोगों ने ये भी कहा कि 4 बेटे, आपके 5वां बेटा हिसार शहर है आपका और लगातार 5वां बेटा पुकारे कर रहा है कि आपकी घोषणा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगी। तो मैंने तो आपको कह दिया कि मेरे सारे अपने बच्चे हैं, सारे मेरे बेटे हैं, फिर जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तो चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कोई पार्टी आपको मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार ये मेरा लास्ट चुनाव है। मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसार के बच्चों की सेवा कर सकूं। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगा। किसी पार्टी की आप टिकट चाहती है या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे? तो जिस तरह से भी संभव होगा, मुझे नहीं मालूम, तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। लोगों तो आज नॉमिनेशन बढ़ाने की बात कही थी, आज ही बढ़ाएंगे नॉमिनेशन। लोगों का प्यार है। देखिए, आप देख रहे हैं जनता का कितना प्यार है। इनका प्यार 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर तो पता लग जाएगा कि जनता कितना प्यार है। तो ये फैसला लिया गया है कि चुनाव लड़ना पक्का है। बिल्कुल चुनाव लड़ना पार्टी के साथ बगावत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने तो नवीन मेरे बेटे का चुनाव प्रचार था, बेटे के चुनाव में जाके प्रचार किया था और मैं हिसार भी आई थी। मैंने
कोई सदस्यता नहीं ली हुई इसकी, और मैं अपना मन से कर सकता हूँ। आपने बीजेपी छोड़ दिया क्या? बीजेपी मैंने ज्वाइन ही नहीं की, सदस्यता नहीं बता रहे, यही कह रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे बेटे के चुनाव प्रचार के अंदर जाकर उनका साथ दिया था, चुनाव प्रचार किया था और चुनाव प्रचार किया, और ये सीट जाकर भी दी बीजेपी सीट से, वहाँ से नवीन जी जीत गए। तो उसके बाद मैं फ्री हूँ, जिस से मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा करनी है। अगर बेटों का दबाव आएगा कि नवीन जी और जितने भी अपने बेटे, अगर वो दबाव बनाएंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है, चुनाव नहीं लड़ना, तो आपके जनता का फैसला सर्वप्रिय होगा? मेरे लिए मेरी जनता स्वरूपी है, मैं जनता का फैसला मानूंगी और जनता जो कहेगी मैं करूंगी। माता जी, आप नवीन जी के प्रचार में गए थे, नवीन जी आपके प्रचार में आएंगे इस साल? नवीन जी मेरे प्रचार में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के MP हैं, बेटे भी है, वो बेटे भी हैं, सबसे पहले वो बेटे हैं। लेकिन शायद उनको अगर पार्टी भेजेगी तो आ सकते हैं, उनको कहीं और भेज देगी तो उनको कहीं और जाना पड़ेगा, तो जाके उसके लिए प्रचार करेंगे। इसके लिए मैं कह नहीं सकती कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सारे तो अभी तक टिकट की मैंने कोई सोची नहीं है, कहाँ से क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसमें से यही सोच के रखा है कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हर जगह अच्छा ही करते हैं, कभी गलत नहीं करते, कभी भी अच्छा ही करेंगे। तो जैसे स्वर्गीय ओम प्रकाश जो बात कहते थे वो ठीक होती थी, कोई बदलाव नहीं होते, तो आपने जो आज घोषणा की है चुनाव लड़ने की, वो आपसे नहीं होने वाली कि चुनाव तो लड़ना पक्का तय है? ये चुनाव लड़ना पक्का तय है, क्योंकि मुझे सब अपने हिसार वालों की सेवा करनी है, जो उन्होंने 10 साल तक मेरा बिना कुछ होते हुए भी मेरा जितना साथ दिया है। तो मैं आपकी बात ये, क्योंकि आपको मालूम है इसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं, मेरा लास्ट चुनाव है, आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है।